क्या कभी किसी इंसान का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? क्या होगा जब एक पति अपनी ही कमी के डर से अपनी पत्नी को खुद से दूर धकेलने लगे और तभी उसकी जिंदगी में आए एक ऐसा शख्स जो मीठी बातों और नकली हमदर्दी से किसी का भी दिल जीत सकता है। एक तरफ है चिराग जो अपनी पत्नी दीपिका से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन अपने अंदर छुपे एक ऐसे सच से टूट चुका है जिसे बताने की हिम्मत उसमें नहीं है। और दूसरी तरफ है सिद्धार्थ, जिसकी मुस्कान जितनी मासूम दिखती है, उसका इरादा उतना ही खतरनाक है। आज की इस कहानी में हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरेगा। प्यार, भरोसा और धोखा, सबकी असली कीमत सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग अपने डर को हराकर दीपिका को बचा पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? रात का समय था। अस्पताल के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दीपिका थकी हुई सी अस्पताल के गेट के पास खड़ी थी। उसकी नजर बार बार सड़क की तरफ जा रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी पीछे से एक आवाज आई, चिराग कहाँ है अब? दीपिका ने पलटकर देखा। सामने सिद्धार्थ खड़ा था, चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान, आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। दीपिका थोड़ा संभलते हुए बोली, नहीं नहीं, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में है। सिद्धार्थ तुरंत मुस्कुराया, तो चलो ना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। रास्ते में बातें भी कर लेंगे। अब तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। दीपिका कुछ पल के लिए चुप रही। उसे मना करना ठीक नहीं लगा। उसने हल्के से सिर हिलाया और कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। उधर अस्पताल की दूसरी मंजिल पर खड़ा चिराग खिड़की से नीचे देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर पार्किंग में खड़ी सिद्धार्थ की कार पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने देखा दीपिका उसी कार में बैठ रही थी। उसकी आंखों में अचानक बेचैनी भर गई। अनबिलीवेबल, चिराग धीरे से बड़बड़ाया। इस इंसान की बेशर्मी की कोई सीमा है भी या नहीं? ये घर तक भी आ गया। उसका गुस्सा धीरे धीरे जलन में बदलने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। शायद ड्रॉप करने आया होगा, उसने खुद को समझाया। मैं भी क्या क्या सोच रहा हूं। लेकिन उसके मन में एक डर बार बार सिर उठा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपिका उससे दूर होती जा रही है? चिराग कुर्सी पर बैठ गया और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। मैं अपनी कमी से डील नहीं कर पा रहा हूं, उसने खुद से कहा। इसी वजह से दीपिका को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उसका सपना पूरा नहीं कर पा रहा और ये मेरी गलती है। उसकी आवाज़ भर आ गई। उसकी आंखों में दीपिका की मुस्कुराती हुई तस्वीर घूमने लगी। वो हर पल जब दीपिका ने उसका साथ दिया था, हर मुश्किल में उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन बदले में चिराग उसे क्या दे पाया? सिर्फ दर्द, सिर्फ दूरी। मैं दीपिका को अपना सच बताना चाहता हूँ, चिराग ने धीरे से कहा। लेकिन हर बार ये सिद्धार्थ बीच में आ जाता है। उसे याद आने लगा कि पिछले कुछ दिनों में सिद्धार्थ कितनी तेजी से दीपिका के करीब आ गया था। 4 मुलाकातों में आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया कि दीपिका अब उसके सामने खुलकर हंसने लगी थी? चिराग की मुट्ठियां भींच गईं। लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलना उसका पुराना शौक है, चिराग गुस्से में बोला। वो अपनी मीठी बातों और नकली गहरी सोच से लड़कियों को फंसाता है, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करके चला जाता है। उधर कार में बैठे सिद्धार्थ ने धीरे से गाना चालू कर दिया। दीपिका खिड़की के बाहर देख रही थी। अचानक सिद्धार्थ बोला, वैसे डॉक्टर साहब तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। दीपिका मुस्कुराई। हाँ, वो ऐसे ही है। सिद्धार्थ हल्के से हंसा। लेकिन कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा खामोश होते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज्यादा तूफान छुपे होते हैं। दीपिका उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया कि सिद्धार्थ आखिर कहना क्या चाहता है। कुछ देर बाद कार घर के बाहर जाकर रुकी। दीपिका नीचे उतरी ही थी कि तभी उसने देखा, सामने चिराग खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी और एक अजीब सी बेचैनी भी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, लो, आपकी अमानत सुरक्षित घर पहुंचा दी। चिराग ने उसकी तरफ बिना मुस्कुराए देखा। थैंक यू। लेकिन उसके चेहरे की सख्ती साफ बता रही थी कि अंदर कुछ बहुत गलत चल रहा था। दीपिका तुरंत बोली, डॉक्टर साहब आप घर आ गए, मुझे पहले पता होता तो मैं आपके साथ ही आ जाती। चिराग ने कोई जवाब नहीं दिया और तेज कदमों से अंदर जाने लगा। दीपिका घबरा गई। आप इतना तेज क्यों चल रहे हैं? मुझसे नाराज है क्या? मैंने कुछ गलत? चिराग रुक गया। कुछ पल तक वो खामोश खड़ा रहा, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, नहीं, तुम तो हर बार सही होती हो, गलत शायद मैं ही हूँ। दीपिका अब और परेशान हो गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुबह तक तो सब ठीक था, अचानक क्या हो गया? चिराग ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन वो सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसे डर था अगर दीपिका को उसकी कमजोरी का सच पता चल गया तो शायद वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। उसी समय ऊपर बालकनी से चिराग की माँ सब देख रही थी। उन्होंने गुस्से से कहा, ये लड़की हमारे बेटे को चैन से जीने क्यों नहीं देती? नीचे खड़ी दीपिका को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चिराग के दिल में ऐसा कौन सा तूफान चल रहा था जो धीरे धीरे उनके रिश्ते को अंदर से खत्म करता जा रहा था। और सबसे खतरनाक बात, सिद्धार्थ जाते जाते एक ऐसी मुस्कान दे चुका था जो आने वाले बड़े तूफान का इशारा कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी। घर के अंदर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी।
दीवार घड़ी की टिक टिक उस सन्नाटे को और भारी बना रही थी। दीपिका धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके कदमों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आज पहली बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि चिराग उससे कुछ छुपा रहा है, कोई बहुत बड़ा सच जो उनके रिश्ते को तोड़ सकता है। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर चिराग खिड़की के पास खड़ा बाहर अंधेरे में देख रहा था। उसकी पीठ दीपिका की तरफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। दीपिका धीरे से उसके पास आई। डॉक्टर साहब। चिराग ने कोई जवाब नहीं दिया। दीपिका ने फिर धीरे से कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ बता दीजिए, लेकिन ऐसे चुप मत रहिए। आपकी ये खामोशी मुझे डराने लगी है। चिराग ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर जैसे तूफान चल रहा था। वो बोलना चाहता था, सब सच बता देना चाहता था, लेकिन हर बार डर उसके शब्दों को रोक देता। कुछ बातें ऐसी होती हैं दीपिका, उसने धीमी आवाज़ में कहा, जिन्हें कहने से इंसान सब कुछ खो देता है। दीपिका का दिल जोर से धड़क उठा। मैं आपकी पत्नी हूँ। उसकी आंखें भर आईं। आपका दर्द मेरा दर्द है। आप अकेले क्यों सह रहे हैं? चिराग उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि दीपिका एक पल के लिए सहम गई, लेकिन अगले ही पल चिराग ने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराने की कोशिश की। तुम ज़्यादा सोच रही हो, बस हॉस्पिटल का स्ट्रेस है। दीपिका समझ गई कि वो सच नहीं बोल रहा, लेकिन उसने ज़्यादा जोर नहीं दिया। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि चिराग फिर से पहले जैसा हो जाए। उसी समय नीचे हॉल में चिराग की माँ बैठी थीं। उनके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही दीपिका नीचे पानी लेने आई, उन्होंने ताना मारते हुए कहा, आजकल तो बड़ी देर देर तक बाहर रहने लगी हो। दीपिका थोड़ा असहज हो गई। वो हॉस्पिटल में काम ज़्यादा था। चिराग की माँ तुरंत बोली, काम ज़्यादा था या किसी और का साथ अच्छा लगने लगा है? दीपिका हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? उन्होंने गुस्से से कहा, मैं सब समझती हूँ। वो सिद्धार्थ हर जगह तुम्हारे आसपास क्यों दिखता है, और मेरा बेटा वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। दीपिका की आंखें भर आईं। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मेरे बेटे की हालत ऐसी क्यों है? उन्होंने तीखी आवाज़ में कहा। पहले वो कितना खुश रहता था, लेकिन जब से तुम उसकी ज़िंदगी में आई हो, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये सुनकर दीपिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चिराग की माँ उसे इस नज़र से देखती हैं। वो बिना कुछ बोले वापस कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चिराग की तरफ देखा। वो अब भी खिड़की के पास खड़ा था। दीपिका टूटती हुई आवाज़ में बोली, क्या मैं सच में आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन गई हूँ? चिराग तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। दीपिका, ऐसा मत कहो। तो फिर सब मुझसे ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप दूर दूर रहने लगे हैं। मम्मी जी मुझे पसंद नहीं करती, और अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। चिराग उसके पास आया। उसने पहली बार महसूस किया कि दीपिका सच में टूट रही है। उसका दिल जोर से चिल्लाया, अभी सब सच बता दो। लेकिन अगले ही पल वही डर उसके सामने खड़ा हो गया। अगर दीपिका को पता चल गया कि वो कभी पिता नहीं बन सकता, तो क्या वो उसके साथ रहेगी? यही सवाल उसे अंदर से ख़त्म कर रहा था। चिराग ने धीरे से दीपिका के आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर आपकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? दीपिका ने रोते हुए पूछा। चिराग कुछ बोल नहीं पाया। उसी समय उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सिद्धार्थ। चिराग की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने कॉल काट दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आने लगी। दीपिका बोली, उठा लीजिए, शायद ज़रूरी काम हो। चिराग ने गुस्से में फ़ोन उठा लिया। क्या है? दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की शांत आवाज़ आई, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता डॉक्टर साहब, सीधे मुद्दे पर आओ। सिद्धार्थ हल्का सा हंसा। बस ये बताना था कि दीपिका जी रास्ते भर बहुत परेशान थी। आपको उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। चिराग की मुट्ठियाँ भींच गईं। उनका ख्याल कैसे रखना है ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं। सिद्धार्थ कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, हर इंसान हर रिश्ता संभाल नहीं पाता डॉक्टर साहब। कभी कभी किसी और को वो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। ये सुनते ही चिराग का खून खौल उठा। अपनी हद में रहो सिद्धार्थ। लेकिन तब तक कॉल कट चुकी थी। कमरे में खामोशी छा गई। दीपिका डर गई थी। उसने पहली बार चिराग को इतना गुस्से में देखा था। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। चिराग ने फ़ोन जोर से बेड पर फेंक दिया। वो आदमी अच्छा नहीं है दीपिका, उससे दूर रहो। दीपिका हैरान रह गई, लेकिन उसने किया क्या है? चिराग तुरंत बोला, कुछ लोग सामने से जितने अच्छे दिखते हैं, अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं। दीपिका बोल चुकी थी। एक तरफ सिद्धार्थ था, जो हमेशा शांति और समझदारी की बातें करता था, और दूसरी तरफ चिराग, जो अचानक उसके नाम से ही भड़क उठता था। उस रात दीपिका सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था। आखिर चिराग किस सच से भाग रहा है? और सिद्धार्थ, क्या वो सच में सिर्फ मदद करना चाहता है, या उसके इरादे कुछ और हैं? लेकिन उसे नहीं पता था, अगली सुबह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। सुबह की पहली किरण कमरे में आ चुकी थी,
लेकिन दीपिका की आंखों में पूरी रात की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो पूरी रात करवटें बदलती रही थी। चिराग उसके बगल में था, लेकिन फिर भी दोनों के बीच जैसे मीलों की दूरी आ चुकी थी। रिश्ते में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब सामने वाला पास होकर भी दूर महसूस होने लगे। दीपिका धीरे से उठी और किचन में चली गई। उसने चाय बनानी शुरू की, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बार बार उसके कानों में चिराग की वही बात गूंज रही थी, वो आदमी अच्छा नहीं है, उससे दूर रहो। आखिर चिराग सिद्धार्थ से इतना नफरत क्यों करता था? तभी पीछे से चिराग की मां की आवाज आई, इतनी सुबह सुबह किस सोच में डूबी हो? दीपिका ने तुरंत खुद को संभाला। कुछ नहीं मम्मी जी, बस चाय बना रही थी। उन्होंने गहरी नजरों से उसे देखा और बोली, कभी कभी इंसान जितना मासूम दिखता है उतना होता नहीं। दीपिका समझ गई कि इशारा उसकी तरफ है। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसी समय चिराग नीचे आया। उसके चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिख रही थी। आंखें लाल थीं, जैसे वो सोया ही ना हो। दीपिका तुरंत उसके लिए चाय लेकर आई। आप ठीक है? चिराग ने बस हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन तभी उसका फोन बज उठा। अस्पताल से इमरजेंसी कॉल थी। उसने जल्दी से फोन उठाया और कुछ सेकंड बाद घबराया हुआ बोला, मैं अभी पहुंच रहा हूं। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर निकलने लगा। दीपिका उसके पीछे भागी, नाश्ता तो कर लीजिए। लेकिन चिराग बिना उसकी तरफ देखे बोला, लेट हो रहा हूं। दरवाज़ा बंद हुआ और दीपिका वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में फिर वही खालीपन उतर आया। कुछ देर बाद उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर वो चौंक गई, सिद्धार्थ। दीपिका कुछ पल तक फ़ोन को देखती रही, फिर धीरे से कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग दीपिका जी, उधर से शांत आवाज़ आई। जी। आवाज़ इतनी उदास क्यों लग रही है? दीपिका ने तुरंत खुद को संभाला। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिद्धार्थ हल्का सा हंसा। आप झूठ बहुत खराब बोलती हैं। दीपिका चुप हो गई। सिद्धार्थ फिर बोला, कभी कभी दिल का बोझ बांट लेने से इंसान हल्का महसूस करता है। ये वही बात थी जो इस वक्त दीपिका को सबसे ज्यादा चाहिए थी। कोई ऐसा इंसान जो बिना जज किए उसकी बात सुन ले। क्या हम मिल सकते हैं? सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा, बस एक दोस्त की तरह। दीपिका कुछ पल सोचती रही, फिर न जाने क्यों उसने हाँ कह दिया। दोपहर को वो एक शांत कैफे में पहुंची। सिद्धार्थ पहले से वहां बैठा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही सुकून भरी मुस्कान थी। आपको देखकर लग रहा है कि आपने पूरी रात सोया नहीं, उसने दीपिका को बैठते ही कहा। दीपिका हैरान रह गई। आपको कैसे पता? जो लोग अंदर से टूट रहे होते हैं उनकी आंखें सब बता देती हैं। ये सुनते ही दीपिका की आंखें भर आईं। शायद पहली बार किसी ने उसके दर्द, और धीरे धीरे दीपिका अपना दिल खोलने लगी। पहले सब बहुत अच्छा था, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अब लगता है जैसे डॉक्टर साहब मुझसे दूर भाग रहे हैं। वो कुछ छुपा रहे हैं पर बताते नहीं। सिद्धार्थ चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, कभी कभी लोग अपने डर की वजह से उन लोगों को भी खो देते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। दीपिका उसकी बातों में खोती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे सिद्धार्थ उसे समझता है, उससे ज्यादा जितना शायद चिराग भी नहीं समझ पा रहा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सिद्धार्थ का हर शब्द बहुत सोच समझकर बोला गया जाल था। उधर अस्पताल में चिराग का ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने क्यों उसका दिल बार बार कह रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। तभी उसके दोस्त और साथी डॉक्टर रवि उसके पास आए। क्या हुआ? सुबह से परेशान लग रहे हो? चिराग ने नजरें झुका ली। मुझे डर लग रहा है रवि। किस बात का? चिराग कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर दीपिका को मेरे सच का पता चल गया तो शायद वो मुझे छोड़ देगी। रवि समझ गया कि चिराग किस बारे में बात कर रहा है। कब तक छुपाओगे? उसने गंभीर होकर पूछा। दीपिका तुमसे प्यार करती है। चिराग की आंखें भर आईं। लेकिन हर लड़की मां बनना चाहती है। उसकी आवाज कांप गई। और मैं उसे वो खुशी कभी नहीं दे सकता। रवि ने उसका कंधा पकड़ा। सच देर से पता चले तो ज्यादा दर्द देता है। ये बात सीधे चिराग के दिल में उतर गई। उधर कैफे में सिद्धार्थ ने अचानक पूछा, अगर कोई रिश्ता आपको सिर्फ दर्द दे रहा हो तो क्या उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए? दीपिका चौंक गई। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराया, बस ऐसे ही। फिर वो थोड़ा झुककर बोला, हर इंसान प्यार के लायक होता है दीपिका जी। ऐसा प्यार जिसमें उसे अकेलापन महसूस ना हो। दीपिका उसकी आंखों में देखने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ की बातों में सिर्फ दोस्ती नहीं थी, कुछ और भी था। कुछ ऐसा जो धीरे धीरे खतरनाक बनता जा रहा था। तभी दीपिका का फोन बजा। स्क्रीन पर चिराग का नाम चमक रहा था।
उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ चिराग की आवाज सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपिका, तुरंत अस्पताल आओ। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर चिराग ने जो कहा उसे सुनकर दीपिका के हाथ से फोन लगभग गिर गया। मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और वो बार बार सिर्फ तुम्हारा नाम ले रही हैं। दीपिका के हाथ कांपने लगे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने बिना एक सेकंड गवाए अपना बैग उठाया और तेजी से कैफे से बाहर निकलने लगी। सिद्धार्थ भी तुरंत उसके पीछे आया। मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूं, उसने चिंता जताते हुए कहा। लेकिन इस बार दीपिका ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। वो जल्दी से ऑटो में बैठी और अस्पताल की तरफ निकल गई। सिद्धार्थ वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक अजीब सा जुनून दिखाई दे रहा था। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो चिराग, उसने धीरे से खुद से कहा। दीपिका अब धीरे धीरे तुमसे दूर हो रही है। उधर अस्पताल में माहौल बेहद तनाव भरा था। चिराग आईसीयू के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। उसकी मां अंदर थी और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। हर गुजरते सेकंड के साथ चिराग की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी दौड़ती हुई दीपिका वहां पहुंची। मम्मी जी कैसी हैं? उसने हांफते हुए पूछा। चिराग ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान, डर और दर्द सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया, उसने धीमी आवाज में कहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। दीपिका की आंखें भर आईं। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? ऐसा मत सोचो, चिराग तुरंत बोला। लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। और क्या वजह होगी? दोनों ने पलटकर देखा। चिराग की बुआ गुस्से में उनकी तरफ आ रही थी। जब से ये लड़की इस घर में आई है, घर का चैन खत्म हो गया, उन्होंने ताना मारते हुए कहा। पहले भाई साहब चले गए, अब भाभी अस्पताल में है और मेरा भतीजा अंदर ही अंदर घुट रहा है। दीपिका के आंसू निकल पड़े। बुआ जी प्लीज, चिराग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। तुम चुप रहो चिराग, उन्होंने गुस्से से कहा। तुम हमेशा इसकी गलतियां छुपाते रहते हो। पूरी दुनिया देख रही है कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। दीपिका अब टूट चुकी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, आखिर मेरी गलती क्या है? पूरा कॉरिडोर कुछ पल के लिए शांत हो गया। चिराग की बुआ ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोली, गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी किस्मत की है। तुम इस रिश्ते में कभी खुश नहीं रह सकती। ये सुनकर दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। पेशेंट अब खतरे से बाहर है, उन्होंने कहा, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं मिलना चाहिए। सबने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद चिराग की मां को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। दीपिका धीरे धीरे उनके पास गई। उनकी हालत कमजोर लग रही थी। उन्होंने आंखें खोली और दीपिका को देखते ही कहा, तुम खुश हो ना मेरे बेटे के साथ? ये सवाल सुनकर दीपिका चौंक गई। उसकी आंखें भर आईं। जी मम्मी जी। लेकिन उनकी मां ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहा, मैं मां हूं, अपने बेटे की आंखों का दर्द पहचानती हूं। वो अंदर से टूट चुका है। दीपिका ने चिराग की तरफ देखा। वो नजरें झुकाकर खड़ा था, लेकिन वो कुछ बताता क्यों नहीं? दीपिका की आवाज भर्रा गई। चिराग की मां की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे डर है। दीपिका का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसा डर? चिराग तुरंत बोल पड़ा, मां प्लीज। लेकिन उनकी मां रुकने वाली नहीं थी। उससे डर है कि सच जानकर तुम उसे छोड़ दोगी। ये सुनते ही दीपिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे धीरे चिराग की तरफ देखा। कौन सा सच? चिराग की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आने वाला था। वो सालों से जिस सच को छुपा रहा था, आज वो उसके सामने खड़ा था। दीपिका, उसकी आवाज कांप गई। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, शायद अब सच बता ही देना चाहिए डॉक्टर साहब। सबने पलट कर देखा। दरवाजे पर सिद्धार्थ खड़ा था। चिराग की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम यहां क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मैं बस दीपिका जी का हाल पूछने आया था, उसने कहा। लेकिन लगता है मैं गलत समय पर आ गया। चिराग उसके पास आया। ये हमारे घर का मामला है, दूर रहो इससे। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुराया। कुछ रिश्ते इतने कमजोर होते हैं चिराग, कि एक सच उन्हें तोड़ देता है। दीपिका पूरी तरह घबरा चुकी थी। कोई मुझे बताएगा आखिर हो क्या रहा है? उसकी आवाज तेज हो गई। कमरे में खामोशी फैल गई। चिराग की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस किया। दीपिका, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं कभी पिता नहीं बन सकता। यह सुनते ही समय जैसे रुक गया। दीपिका की आंखें फैल गई। उसके कानों में सिर्फ वही शब्द गूंज रहे थे, मैं कभी पिता नहीं बन सकता। उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या महसूस करे, दर्द, सदमा या चिराग के लिए दुख। चिराग रोते हुए बोला, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था लेकिन डरता था। मुझे लगा अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे छोड़ दोगी। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आ रहा था कि चिराग इतने दिनों से अंदर ही अंदर किस दर्द से गुजर रहा था। लेकिन उसी पल सिद्धार्थ धीरे से बोला, हर रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता दीपिका जी, कुछ सपने भी जरूरी होते हैं। यह सुनते ही चिराग का गुस्सा फट पड़ा। बस बहुत हो गया। उसने सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लिया। मेरी जिंदगी से दूर रहो। अस्पताल का माहौल अचानक तनाव से भर गया। दीपिका डर गई। उसने पहली बार चिराग को इस हालत में देखा था, लेकिन उसे नहीं पता था असल तूफान अभी शुरू हुआ था, क्योंकि सिद्धार्थ के पास एक ऐसा राज था जो चिराग और दीपिका दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल सकता था। अस्पताल के कमरे में भारी सन्नाटा छाया हुआ था। चिराग का हाथ अब भी सिद्धार्थ के कॉलर पर था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। वो डर जो सालों से उसके अंदर दबा हुआ था। और दूसरी तरफ दीपिका, जिसकी दुनिया कुछ ही पलों में पूरी तरह बदल चुकी थी। छोड़िए उसे, दीपिका चीख पड़ी। चिराग जैसे अचानक होश में आया। उसने तुरंत सिद्धार्थ का कॉलर छोड़ दिया। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर डर नहीं था, उल्टा उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वही सब कुछ चाहता था। सिद्धार्थ ने धीरे से अपना कॉलर ठीक किया और बोला, सच हमेशा दर्द देता है डॉक्टर साहब, लेकिन कभी कभी यही सच इंसान को आजाद भी कर देता है। निकल जाओ यहां से, चिराग गरजा। लेकिन सिद्धार्थ जाने से पहले दीपिका की तरफ मुड़ा और बोला, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, बस पहचानना आना चाहिए। ये कहकर वो चला गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। दीपिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे चिराग की तरफ देखा। आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? उसकी आंखों में दर्द था, शिकायत थी और टूटे हुए भरोसे की चुभन भी। चिराग की आंखें झुक गईं। मैं मजबूर था दीपिका। मजबूर? दीपिका रो पड़ी। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है, और आपने वही तोड़ दिया। चिराग कुछ बोल नहीं पाया। उसकी मां बिस्तर पर लेटी सब सुन रही थीं। उनकी आंखों में भी आंसू थे। गलती इसकी नहीं है बहू, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। ये हर दिन डर में जी रहा था। इसे लगता था कि कहीं तुम इसे छोड़ ना दो। दीपिका की सांसें भारी हो चुकी थीं। लेकिन क्या आपने एक बार भी मुझ पर भरोसा किया? उसने चिराग से पूछा। क्या आपको लगा मैं सिर्फ बच्चे के लिए आपके साथ हूं? चिराग की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में वो अधूरापन नहीं देख सकता था जो मेरी वजह से आता। दीपिका कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे पीछे हट गई। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। उधर चिराग वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका सब कुछ जैसे खत्म हो चुका था। जिस सच को छुपाकर वो अपने रिश्ते को बचाना चाहता था, वही सच आज सब कुछ तोड़ चुका था। अस्पताल के बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। दीपिका अकेली कॉरिडोर में खड़ी रो रही थी। उसके दिमाग में हजारों बातें घूम रही थीं। चिराग का दर्द, उसका डर, उसका झूठ। और तभी पीछे से एक आवाज आई, आप ठीक हैं? दीपिका ने पलटकर देखा। सिद्धार्थ। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, मुझे पता है इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है। मुझे पता है इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है। दीपिका ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। प्लीज अभी मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लेकिन सिद्धार्थ शांत आवाज में बोला, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूं। दीपिका गुस्से में बोली, मदद? आप बार बार हमारे बीच क्यों आ रहे हैं? सिद्धार्थ कुछ पल चुप रहा। फिर उसने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। क्योंकि शायद आपको यह जानने का हक है। दीपिका ने कांपते हाथों से फोटो ली और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस फोटो में चिराग था और उसके साथ एक लड़की। दोनों बेहद करीब नजर आ रहे थे। दीपिका की सांसें रुक गईं। ये कौन है? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। ये चिराग की पहली पत्नी थी। दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? शादी के सिर्फ 1 साल बाद उसने आत्महत्या कर ली थी, सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा। और उसकी मौत की वजह भी यही सच था। दीपिका पूरी तरह कांपने लगी। नहीं, ये झूठ है। काश झूठ होता, सिद्धार्थ बोला। लेकिन सच यही है। चिराग आज तक उस गुनाह के बोझ में जी रहा है। दीपिका की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। उसी समय पीछे से चिराग की आवाज आई, बस करो सिद्धार्थ। दोनों ने पलट कर देखा। चिराग की आंखें खून की तरह लाल थीं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बताने की? सिद्धार्थ शांत खड़ा रहा। क्यों? क्या मैंने झूठ कहा?
चिराग ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम नहीं जानते उस रात क्या हुआ था? तो बता दो ना सच, सिद्धार्थ चिल्लाया। दीपिका को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारी पहली पत्नी ने मरने से पहले क्या कहा था। दीपिका का दिल बैठने लगा। क्या कहा था? उसने कांपती आवाज में पूछा। चिराग अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। कुछ सेकंड तक वहां मौत जैसी खामोशी छाई रही। फिर चिराग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मरने से पहले कहा था, उसकी आवाज टूट गई, कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दीपिका के हाथ से फोटो नीचे गिर गई। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है। लेकिन तभी चिराग अचानक जोर से बोला, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं था। सिद्धार्थ हल्का सा हंसा। सच बोलो चिराग, वरना मैं वो सच बता दूंगा जो तुमने सालों से छुपाया है। चिराग के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। दीपिका पूरी तरह टूट चुकी थी। और कितना सच बाकी है? उसने रोते हुए पूछा। सिद्धार्थ धीरे धीरे दीपिका के करीब आया और बोला, सबसे बड़ा सच अभी बाकी है। क्या मतलब? सिद्धार्थ ने सीधे चिराग की आंखों में देखा और फिर उसने वो शब्द कहे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। चिराग की पहली पत्नी की मौत एक आत्महत्या नहीं थी। दीपिका की सांस रुक गई। वो एक मर्डर था। बारिश की आवाज अचानक और तेज हो गई। चिराग की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और दीपिका, उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, शायद वो उतना मासूम था ही नहीं।